You are listening to Radio D Hotties. Mahima Creations, the people who brought you blockbuster shows like The Bay Area Bakbak, Raga Sudharasa, Tamil Darbar, Gandhada Gudi, Sunday Sandadi, the most famous The Lunch with Altu Faltu, The Tamil Show. Of course, who can forget the hilarious night show, including Shubhodayam Pratakala Seva and Good Morning Bay. The same Mahima Creations now bring you one more dhamaka. Radio D Hotties, where entertainment just got hotter. आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो डी हॉटीज द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। बंधुजान, आप सब जानते ही हैं और इस प्रोग्राम को हमारी प्यारी महिमा जी ने शुरू किया था। आप ये प्रोग्राम फेसबुक पेज पे भी, हमारे रेडियो डी हॉटीज के पेज पे जाइए, वहाँ लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप इसकी प्रस्तुति होती है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो बंधुजान, ये जो प्रोग्राम है रेडियो डी हॉटीज में सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं प्रसारित किया जाता, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है तो आप बस इस प्रोग्राम का और बाकी भी जो प्रोग्राम्स आते हैं उनका आप आनंद ले सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। जैसे अगर आपने कभी सुबह ट्यून इन किया हो तो 9 से 10 बजे जो प्रोग्राम आता है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम बंधुजान। जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो थोड़ा सी अपनी स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं, तो 9 से 10 बजे ट्यून इन ज़रूर करें। बहुत अच्छे भजन, आलतू बाबा के हैंड पिक्ड भजन होते हैं, तो वो ज़रूर सुनेगा। तो चलिए बंधुजान, शुरुआत करते हैं, आज के प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो बंधुजान, पिछले सप्ताह की कहानी को ही जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करते हैं और सुनते हैं कुछ खास नगमे सुप्रसिद्ध महान प्लेबैक सिंगर मन्ना दा साहब जी के। उनकी ज़िंदगी के कुछ छुटपुट किस्से, कहानियाँ और म्यूज़िक के लंबे सफ़र की दास्तान से भी मैं बीच बीच में आपको अवगत करवाती रहूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुहानी शाम की एक प्यार भरे नगमे के साथ। फिल्म सीमा से मन्ना दा की आवाज़, बोल हैं शैलेंद्र जी के और इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। तू प्यार का सागर है, बहुत मीठा गीत है, सुनिए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो पिया तूने, लौटा जो पिया तूने, चले जाएंगे जहाँ
पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, मेरी एक बूंद के प्यासे हम, मेरी एक बूंद के प्यासे हम। मन्ना दा ने 13 भाषाओं में लगभग 4000 के करीब गीत गाए हैं। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि उनके जीवन की दास्तां को मैं 1 या 2 एपिसोड में पूरा कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगी कि उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन गीत जिनसे उन्हें शोहरत मिली, जिनकी वजह से उनको बुलंदियों को उन्होंने छुआ, वो मैं आपको सुनाऊं। उनके पिताजी तो उन्हें वकील बनाना चाहते थे, क्योंकि एक भाई तो डॉक्टर बन गए, दूसरा भाई संगीतकार के रूप में पहले ही बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। तो उनके पिताजी चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि मन्ना दा वकील बने, लेकिन विधि के विधान ने तो उन्हें मन्ना दा बनाना था, तो वो मन्ना दा ही बन गए। ताल और लय, मुर्की और गमक की उनका ज्ञान तो उन्हें उनके चचा जान केसी डे साहब से मिला था, लेकिन शब्दों के अर्थ और ये बात करें कि भावों की जो अभिव्यक्ति थी, वो उन्होंने खुद उसको अपने आप विकसित किया था। तो सुनते हैं एक और बहुत ही भावपूर्ण गीत, फिल्म दिल ही तो है से है। राज कपूर साहब और नूतन जी पर फिल्माया गया ये गीत है। मन्ना दा जी की आवाज़ और बोल हैं इसमें शंकर जयकिशन साहिर लुधियानवी जी के, और इसमें संगीत दिया है रोशन जी ने। मन्ना दा जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं,
कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग गई सब वचन विदा के हो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन विदा के हो गई मैं ससुराल में आके हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग होरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल होरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग आंखें पढ़ो और जानो हमारी रज़ा क्या है। आंखें पढ़ो और जानो हमारी रज़ा क्या है। हर बात लफ्ज़ों में हो तो मज़ा क्या है। इतने खूबसूरत गीत को मधुर आवाज़ देने वाले मन्ना दा की आंखों में भी किसी ने झांका और जाना कि उनकी रज़ा क्या है। और फिर ज़िंदगी में मज़ा तब आया जब टैगोर जयंती के उत्सव पर उनके दिल को खूबसूरत सी सुलोचना कुमारन ने चुरा लिया। लेकिन वो तो केरला की थी, बंगाली तो वो थी नहीं, परंतु मन्ना दा जी के संगीत को पुनर्जीवन देने वाली सुलोचना उनके जीवन की इंस्पिरेशन बन गई थी बंधुजान। और सुलोचना जी के साथ मन्ना दा की शादी हो गई, दोनों विवाह बंधन में बंध गए। और ये शादी कैसे हुई? बड़ी आसानी से हुई। जानते हैं इस अगले नगमे के बाद कि इस जोड़ी की जोड़ी कैसे जमी। फिल्म औलाद से मन्ना दा साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में है, बोल हैं हसरत जयपुरी जी के, और इसमें संगीत दिया है चित्रगुप्त जी ने। जोड़ी हमारी जमेगी कैसे जाए। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। हम तो है अंग्रेजी, तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी। बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारे अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांस है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांस है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। देखेगी ना कभी वो इतने प्यार से, मुखड़े पे लाज का आचरवा डाल के, खिलती है सजना घूंघट में जवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी
थाम के 2 घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उलपट का पोज में। बाहों में थाम के 2 घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उलपट का पोज में। दैया रे नैन का कजरा ना छूट जाए, झकझोरो ना पियो झुमका ना टूट जाए। रो देगी देखो तुम्हारे दिल की रानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी। हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर, सुप्रसिद्ध बहुत ही महान प्लेबैक सिंगर मन्ना दा साहिब जी की। अब जोड़ी उनकी कैसे जमी? बात ये थी कि वो तो बंगाली नहीं थी, इसलिए शादी की इजाज़त भी कोई इतनी आसानी से तो मिली नहीं। विशेष करके उनके पिताजी शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, लेकिन मन्ना दा ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बंगाली है या नहीं है। रविंद्र संगीत जानती है, एक लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है, तो कमी किस चीज़ की है। तो बंधुजान, जानते हो उनकी माताजी ने क्या कहा? बेटा, शादी तुमने करनी है, तेरे पिताजी ने नहीं। जस्ट गो हैड, इसे कहते हैं बंधुजान परसिस्टेंस। सो वो जो दोनों के नैन मिले, काफ़ी दुख भी सहे, लेकिन उसके बाद जो सुख मिला, सुनते हैं उनकी ही आवाज़ में ये मन भावन नगमा। फिल्म बसंत बहार से है, मन्ना दा साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है। शैलेंद्र जी की बहुत ही खूबसूरत शब्दों से उसे संजोया है ये गीत, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। नैन मिले चैन कहाँ। गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावदे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावदे। चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझसे, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। दूर दूर गली गली अब तमाम फैल चली, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। कौन से गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावदे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावदे। नच खट नैना ना माने मेरा कहना, नच खट नैना ना माने मेरा कहना, हर दम चाहे तेरी गलियों में रहना, हर दम चाहे तेरी गलियों में रहना, नच खट नैना। हंस के मुहे लूट गए, कुछ कहा तो रूठ गए, दो नैना तेरे बावदे, हो गोरी दो नैना तेरे बावदे। मेरे मन सजना बहार
किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। बंधुजान, फिल्म बसंत बहार एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इसमें मन्ना दा ने एक से बढ़कर एक क्लासिकल गीत गाए हैं, जैसे कि सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, भय भंजना वंदना सुन हमारी, और केत की गुलाब जूही। हाँ, ये जो डुएट गाया था उन्होंने, मन्ना दा इसका एक बहुत ही अच्छा एक रोचक किस्सा सुनाते हैं कि जब दो गाने बन गए और सुर ना सजे और भय भंजना, तो म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जी ने कहा कि मन्ना जी तैयार हो जाइए, अब आप कमर कस लीजिए क्योंकि एक डुएट गाना है। मन्ना दा तो बहुत ही खुश हो गए, कहने लगे कोई बात नहीं, गा देंगे। किसके साथ गाना है, लता जी के साथ गाना है या आशा भोसले जी के साथ? शंकर जी बोले नहीं, ये कंपटीशन का गाना है, तो ठीक है। मन्ना दा ने कहा कोई बात नहीं, गा देंगे। किसके साथ compete करना है? शंकर जी बोले भीमसेन जोशी जी के साथ। मन्ना दा तो भौंचक्के से हो गए और बोले शंकर जी आप क्या पागल हो गए हैं क्या, मैं और भीमसेन जोशी जी के साथ compete करूंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, आप रफ़ी साहब जी को बुला लीजिए। और ये कहकर वो वहाँ से नदारद हो गए और घर वापस आ गए। उसके बाद कहानी आपको इस अगले गीत के बाद सुनाती हूँ कि शंकर जी की वो बात सुनकर उनके दिल पर क्या गुजरी। फिल्म है एक मुट्ठी आसमान, मन्ना दा साहब की आवाज़ है, बोल हैं इंदिवर जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन जी ने। मेरे दिल पे क्या क्या गुजरी है। मेरे दिल पे क्या क्या बीती है, तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए। मेरे दिल पे क्या क्या बीती है, तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए। वो गांव में लहराती फसलें, एक अपना पंथा हर दिल में। चंचल सी एक रानी थी, चढ़ती नदी से जवानी थी, दही की एक दुकान पे वो ऐसी अदा से मिली मुझको। मिली भी तो दही की दुकान पे। हम जो मिले मिलते ही रहे, सारे जहां के ताने सहे। एक दिन कहीं से डोली आई, लेकर उसको चल दी। पता न था मुझको मेरी दुनिया लुटेगी इतनी जल्दी। पर कौन ले गया उसे? तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए। शहर में गम बहलाने को मैं आया कुछ बन जाने को। पत्थर के यहाँ रस्ते हैं, पत्थर दिल ही बसते हैं। झूठी शान निगाहों में, दिल डूबे हैं गुनाहों में। वक्त ने मुझको बनाया जो आखिर बन ही गया मैं वो। कोई भी हमदर्द न पाया, खाया इतना धोखा। औरों की तो बात क्या, अब खुद पे नहीं भरोसा। खुद पे भी नहीं भरोसा क्यों? तू की समझेगा तेनू की दसिए, तू की समझेगा तेनू की दसिए।
आगे की कहानी बंधुजन ऐसे हुई कि अपना धड़कता हुआ दिल थाम कर मन्ना जी घर पहुंचे और बीवी से कहा कि चलो हम 10-15 दिन के लिए ना पूना चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो उनकी पत्नी जी थोड़ी सी अचंभित सी हो गई कि क्या बात है, ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया। मन्नादार जी ने पूरी कहानी बताई कि शंकर जी मुझे भीमसेन जोशी जी के साथ फिल्म में गीत गाने के लिए कह रहे हैं। कहाँ भीमसेन जोशी जी और कहाँ मैं, चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं, जब गीत की रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे, शंकर जी को बिल्कुल भी नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन जो सुलोचना जी थी उनकी पत्नी, उन्होंने ये बात सुनकर उन्हें खूब डांटा। कहते लानत है आपके ऊपर, आप कैसी बातें करते हैं, इतना बढ़िया मौका आप छोड़ रहे हैं, आपको तो इस मौके को पकड़ना चाहिए। अगर आप हीरो के लिए गा रहे हैं तो आप जीतोगे ही। और शंकर जी शायद अपने आप ही भीमसेन जोशी जी को कह देंगे कि उस्ताद जी थोड़ा कम गाओ, लेकिन उस्ताद जी कहाँ कम गाने वाले थे। बहुत समझाया और फिर मन्नादा मान गए। तो आपको पता ही है बसंत बहार का वो गीत केतकी गुलाब जूही, कितना बढ़िया वो डुएट थी, बहुत बढ़िया हिट हुई थी। और जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, भीमसेन जोशी जी ने उन्हें बुलाया और कहा मन्ना जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं, आप इसे कंटिन्यू रखिए। तो आइए सुनते हैं एक और क्लासिक बेस्ड गीत जिसमें उन्होंने नेशनल अवार्ड मिला था उन्हें। फिल्म है मेरे हजूर, मन्नादा साहब की आवाज़, बोल हैं शैलेंद्र जी के, और इसमें संगीत दिया है हसरत जयपुरी जी ने। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। रंग महल और रैन सुहानी, छम छम नाचे मस्त जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, मैं लहरों में खोया जाऊं, ऐसी धूम मचाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। कजरारी चंचल अखियाँ, अखियाँ अखियाँ चंचल अखियाँ, ये कजरारी चंचल अखियाँ, होठ गुलाबी फूल की पत्तियाँ, लट बिखरे तो
बिखरे तो काल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम दास्तां सुना रहे हैं सुप्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर मन्ना दा साहिब जी की, और साथ में मैं सुना रही हूँ आपको कुछ उनके चुने हुए गीत जो मुझे भी पसंद है और उम्मीद है आपको भी पसंद आ ही रहे होंगे। और ये जो आपको मैं आज कुछ कहानी किस्से सुना रही हूँ ना, ये मन्ना दा साहिब जी के खुद विविध भारती के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनकी ज़ुबानी उन्होंने ये सब बातें बताई हैं, वही मैं आज आपको सुना रही हूँ। तो इंटरव्यू में जब उनसे एक बार पूछा गया फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, तो बड़े ही दर्द के साथ उन्होंने कहा कि मैंने इतने अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, लेकिन उसके लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। लागा चुनरी में दाग, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, कसमें वादे प्यार वफा के, और साथ में झनक झनक जो भी मैंने आपको गाना सुनाया है, कितना बढ़िया गाना, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। तो अवार्ड मिला तो ये भाई ज़रा देख के चलो, खैर इस गीत के लिए उन्हें अवार्ड मिला। इस बात का उन्हें ज़िंदगी में काफ़ी दुख रहा है और उनके टैलेंट को रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, इसलिए उन्हें बहुत अफसोस से ये बात कहते हैं। तो क्यों ना सुनते हैं ये गीत जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म मेरा नाम जोकर से है, मन्ना दा जी की आवाज़ है, बोल हैं नीरज जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। ए भाई ज़रा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे। बंधुजान, ये तो आप इस बात से आप मेरे से सहमत होंगे कि मन्ना दा बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे। उन्होंने हर किस्म के गीत हमें दिए हैं, चाहे रोमांटिक गीत हों या क्लासिकल या फिर हल्का फुल्का मस्ती भरा गीत जो महमूद साहिब पर फिल्माया गया हो, तो वो भी उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। लेकिन इसका श्रेय तो वो हमेशा महमूद साहिब जी को ही देते हैं कि अपने गीत के लिए महमूद साहिब स्टार्ट से लेकर एंड तक वो सामने बैठते थे, और उन्हें खुद भी म्यूज़िक का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा था। तो मन्ना दा बताते हैं कि एक बार मैं उनका गीत गा रहा था तो वो बहुत गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, कहने लगे ये आप क्या गा रहे हो मन्ना दा, क्या दिलीप साहब के लिए गा रहे हो क्या? ये मेरा गीत है, मेरे लिए गाइए, इसमें कुछ मसाला डालिए, और मसाला डालो और मसाला डालो। तो वो खुद बताते थे कि ये ऐसे गाओ वैसे गाओ, तो ऐसे उनके गीत बनते थे। तो हो जाए उनके ही ऊपर फिल्माया गया ये अगला गीत फिल्म भूत बंगला से, मन्ना दा की अनोखी प्रतिभा, बोल हैं हजरत
एच.एस. बिहारी जी के, और इसमें संगीत तो दिया है आर.डी. बर्मन जी ने, हसरे जयपुरी जी के, आई एम सॉरी। और ट्विस्ट करें। ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात, आओ ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, ना छुट्टी है जिंदगानी ओ मेरी जान, ना छुट्टी है जिंदगानी ओ मेरी जान, छम छमा छम छम छमा छम, हाय हा ट्विस्ट करे बाबा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे बाबा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। परवानो दिलवालो मस्ती के साजों पे गाओ, खुशियों को महफिल में लगाओ, कितना सा कहना है what to do, what to do, मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोग रोना चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो? तुम लोग हंसना चाहते हो? बंधुजान, पिछले लगभग 40-50 दशकों से मन्ना दा के गीत हम सब को, हमारे सब के मनों को वो लुभा रहे हैं। 7 समुंदर पार से भी हम यही गीत सुनना पसंद करते हैं और उनका आनंद लेते हैं। ऐसा भला क्यों है? आजकल के गीत हम आज सुनते हैं, कल उन्हें भूल भी जाते हैं। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि उन दिनों गीत बहुत ही मेहनत से बनाए जाते थे। वो लगन, वो प्रतिभा, वो डेडिकेशन, वो सिचुएशन शायद आज नहीं है। ना ही वैसे लिरिसिस्ट हैं, ना ही वैसे सिंगर्स हैं, और ना ही वैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स। मन्ना दा म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन जी के बारे में बताते हैं कि वो इतने परफेक्शनिस्ट थे कि हर एक गीत के लिए बहुत रिसर्च करते थे। आपको याद होगी वो वाली कवाली, ना कारवां की तलाश है, उसको बनाने के लिए उन्होंने कानपुर से केवल सारे कव्वाल बुलाए थे और उनकी कवाली ना जाने कितनी बार सुनी, और फिर बिल्कुल वही रस, वही कवालों का हाव भाव लाने के लिए 10-10, 12-12 दिन से सभी सिंगर से उन्होंने रिहर्सल करवाई, और तब तक रिहर्सल करवाते रहे जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी कि ये अब एक मास्टरपीस बना है। तो सुनते हैं यही कवाली, फिल्म बरसात की रात से है। मन्ना दा, रफ़ी साहब, सुधा मल्होत्रा जी, आशा भोसले जी और एस.डी. बातिश साहब जी की आवाज़ में है, साहिल लुधियानवी जी के बोल, और इसे संगीतबद्ध किया है रोशन जी ने। ना तो कारवां की तलाश, ना तो कारवां की।
तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को। मेरे नामुराद जनून का है इलाज कोई तो मौत है, अब है इलाज कोई तो मौत है, अब है इलाज कोई तो मौत है, इलाज कोई तो मौत है, इलाज इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे, जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारागर की तलाश है, जो दवा के नाम पे जहर दे, दवा के नाम पे जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारागर की तलाश है, उसी चारागर की तलाश है, उसी चारागर की तलाश है, उसी चारागर की। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, और तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं बंधुजान, कैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण पद और दादा साहेब फाल्के जैसे पुरस्कारों से सम्मानित मन्ना डे साहब, जिनके सदाबहार गीत सदा हमारे दिलों में रहेंगे, वो 24 अक्टूबर सन 2013 को सदा के लिए अलविदा कह गए। वो भले ही शारीरिक रूप से यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अनंत काल तक सभी के दिलों में अमर रहेगी और गूंजती भी रहेगी। बंधुजान, आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ, जो रेडियो डिहॉटीज द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। और आज हम बात कर रहे थे जिनके हमने कुछ चुने हुए गीत सुने, वो प्लेबैक सिंगर मन्ना दास साहब थे। इस आखिरी गीत के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर से आपकी मुलाकात होगी विशाल जी से शाम को 6 बजे यहीं पर। ज़रूर ट्यून इन कीजिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, अच्छा बुरा जैसा भी लगा है, आप प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार बड़ी बेताबी से रहता है बंधुजान। तो इस आखिरी नगमे के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। आखिरी गीत लिया है मैंने फिल्म उजाला से, मन्ना दा साहेब और लता मंगेशकर जी की आवाज़, बोल हैं हसरत जयपुरी जी के और इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने।
झूमता मौसम मस्त महीना, मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। तुम भी यहाँ हम भी यहाँ, ऐसा मिलन होगा कहाँ। तेरी कसम जाने जहां, दिल है वहीं तू है जहां। दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ओहो झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। दोनों तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी, तुम भी जले मैं भी जली, खिल तो गई दिल की कली। या अल्लाह मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फे तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया। तो बंधुजन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनमोल नगमे की श्रृंखला पसंद आई होगी। अगले हफ्ते भी इसी वक्त इसी जगह पे हम फिर मिलेंगे कुछ और अनमोल नगमों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे।